खुद ही को कर इतना बुलंद कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या है। जय हिंद साथियों, मैं शैलेश श्रीवास्तव भारत एकेडमी में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि हमने कल पिछली क्लासेस में डेनिस कंप्लीट किया और आज हम लोगों को क्या है, फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन पढ़ना था। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी यानी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना होती है। उस टाइम पे फ्रांस के राजा लुई थे, ये 14वें राजा थे और मंत्री थे कोलबर्ट। तो फ्रांसीसी कंपनी की स्थापना 1664 में होती है। इसके बाद 1668 में फ्रांसीसी कंपनियाँ सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना करते हैं। कौन थे? फ्रैंक कैरो। तो फ्रैंक कैरो नाम के फ्रांसीसी व्यक्ति 1668 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। इसके बाद 1669 में मसूलीपट्टनम में फ्रांसीसी कंपनी पहली फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके बाद दोस्तों कि 1673 यानी 1673 में फ्रैंको मार्टिन नाम का व्यक्ति जिसने पांडिचेरी की स्थापना की थी। तो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि पांडिचेरी की स्थापना कब हुई? तो 1673 में। किसके द्वारा की गई? तो फ्रैंको मार्टिन के द्वारा। फिर इसके बाद 1696 में चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है। चंद्रनगर कहाँ पड़ता है ये? तो दोस्तों ये बंगाल में पड़ता है। तो 1696 में चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी की स्थापना। फिर 1721 में मॉरिशस पर अधिकार फ्रांसीसी कंपनियों का। फिर 1725 में माहे पर अधिकार। 1739 पे कराईकल पर अधिकार करते हैं। फिर 1954 को फ्रांसीसी भारत छोड़कर चले जाते हैं। इसके पहले अभी आंग्ल कर्नाटक युद्ध फ्रांसीसी और ब्रिटिशों के बीच में होते हैं, जिसका अध्ययन हम नेक्स्ट क्लासेस में करेंगे। तो अभी दोस्तों फ्रांसीसी कंपनी का एक बार तो अब मैं बता दूं, थोड़ा सा एक बार रिवीजन करिएगा। ये डाटा सब फैक्चुअल है और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अब कंपनियों का अभी तक जितनी भी कंपनियां पढ़ी हमने, अब उनके कंपनियों के आने का क्रम, उनकी स्थापना का क्रम, उनकी व्यापारिक कोठियों का क्रम और जाने क्रम सभी एक बार व्यवस्थित तरीके से देखते हैं। तो यूरोपीय कंपनियों का आने का क्रम सबसे पहले पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। 2-4 बार रिवीजन करिएगा, आप लोगों को याद हो जाएंगे। तो यूरोपीय और कंपनियों आने के क्रम में आपका आ जाएगा पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी। फिर इसके बाद यूरोपीय कंपनियों की स्थापना का क्रम, जैसे मैंने बताया आप लोग को पिछली क्लासेस में। तो पुर्तगालियों ने एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना 1505। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में। फिर इसके बाद डच वेरिंग दे ओस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में। फिर इसके बाद डेनिश यानी डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1616 में। फिर अंत में फ्रांसीसी यानी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना 1664 में होती है। तो एक बार फिर से रिवीजन करिएगा। देखिए, पहले पुर्तगाली आते हैं। फिर पुर्तगाली एस्तादो द इंडिया कंपनी की स्थापना 1505 में। ब्रिटिश ने ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600, डच कंपनी की स्थापना 1602 और डेनिश कंपनी की स्थापना 1616 और फ्रांसीसी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना 1664 में। तो आने का क्रम कैसा था? पहले पुर्तगाली आए, फिर डच, ब्रिटिश, डेनिश और फ्रांसीसी। लेकिन कंपनी की स्थापना में पुर्तगालियों के बाद डच ना होके ब्रिटिश कंपनी की स्थापना होती है, क्योंकि डच 1602 में कंपनी की स्थापना करते हैं। उससे पहले ही ब्रिटिश 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है। ठीक, इसके आगे देख, अब यूरोपीय फैक्ट्री की स्थापना का क्रम देखते हैं। देखिए, पहले पुर्तगाली कोचीन में सबसे पहले 1503 में फैक्ट्री की स्थापना होती है। इसके बाद डच मसूलीपट्टनम 1605 में, ब्रिटिश मसूलीपट्टनम 1611 में फैक्ट्री की स्थापना। फिर डेनिश त्रेंकोबार कर्नाटक 1620 में और फिर इसके बाद फ्रांसीसी सूरत में 1668 में। तो एक बार देखो फिर से, पुर्तगाली कोचीन 1503, डच मसूलीपट्टनम 1605, ब्रिटिश मसूलीपट्टनम 1611 और डेनिश कंपनी त्रेंकोबार 1620 और फ्रांसीसी
1668 में। अब उनका जाने का क्रम कैसा था? आए कौन से थे? पहले पुर्तगाली आए, लेकिन जाएंगे कौन? डेनिस, फिर डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी, पुर्तगाली। पुर्तगाली दोस्तों सबसे पहले आते हैं और सबसे अंत में जाते हैं। तो एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। चलिए, तो फ्रांसीसी कंपनियों का आगमन हमने देखा, जिसमें से 1664 में ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी की यानी कंपनी द एंड ओरिएंटल की स्थापना हुई। उस टाइम पे फ्रांस के राजा कौन थे? लुई, और 14वें राजा थे ये, और मंत्री थे उस टाइम पे कोलबर्ट। फिर इसके बाद 1668 में सूरत में प्रथम व्यापारिक कोठी की स्थापना होती है, फ्रैंक कैरो करते हैं। फिर 1669 में मसूलीपट्टनम में फैक्ट्री की स्थापना होती है। फिर इसके बाद 1673 में फ्रैंको मार्टिन ने पांडिचेरी की स्थापना करते हैं। फिर 1696 में चंद्रनगर में व्यापारिक कोठी। फिर 1721 में मॉरिशस पर अधिकार, 1725 में माहे पर अधिकार, फिर 1739 में कराईकल पर अधिकार, और 1739 में ही नादिर शाह भी आक्रमण करता है। चलिए, इसका हम अध्ययन जो है अभी अभी MPPSC 2023 प्रीलिम्स में आया था कि नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया, तो 1739 ही था उसका आंसर। खैर, उसका आगे जब अध्ययन करेंगे तो बताएंगे। तो 1954 में फ्रांसीसी जो है भारत छोड़कर चले गए, बट इसके पहले हम फ्रांसीसी और ब्रिटिश का आंग्ल कर्नाटक युद्ध आगे पढ़ेंगे। फिर इसके बाद यूरोपीय कंपनियों का आने क्रम मैंने बताया, जिसमें से पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी 2-4 बार रिवीजन करेंगे आप लोगों से याद हो जाएंगे, और ये बहुत अच्छा रहेगा आपके हर एग्ज़ाम के लिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर इसके बाद यूरोपीय कंपनियों के स्थापना क्रम, तो पुर्तगाली 1505, ब्रिटिश 1600 में, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664 में। इस कंपनी का नाम है, आप पढ़ लीजिएगा। तो एक बार फिर से देखिए, पुर्तगाली 1505, ब्रिटिश 1600, डच 1602, डेनिश 1616 और फ्रांसीसी 1664 में। फिर फैक्ट्रियों की स्थापना का क्रम, पहले पुर्तगाली 1503 कोचीन, डच 1605 मसूलीपट्टनम, और ब्रिटिश मसूलीपट्टनम ये भी 1611 में, डेनिश त्रिंकोबार 1620 और फ्रांसीसी सूरत 1668। जाने का क्रम पहले डेनिश, डच, ब्रिटिश, फ्रांसीसी और पुर्तगाली, लास्ट में पुर्तगाली अंत में जाते हैं। तो दोस्तों लोग, कैसी लगी क्लास ज़रूर लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है।